राधे राधे श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो ये व्लॉग है मंगलवार की सुबह का, और सुबह के अभी 9:30 या 9:45 बजे का समय होगा। और मैं बैठ गई हूँ अभी कपड़े धोने के लिए, और घर के जो बाकी काम है, झाड़ू पोछा, नहाना वगैरह, नहाना धोना और जो बर्तन वगैरह हैं वो सब मैंने धो दिए हैं, और बच्चों को भी नहला दिया है। तो दोनों ही बच्चे अभी खेल रहे हैं और मैं बैठ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धो के सुखा दूं, उसके बाद में जो बाकी के काम है कुछ वो भी कर दूं। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, और आज हॉस्पिटल भी जाना है। तो सुबह के समय मैं प्लानिंग कर रही थी कि हॉस्पिटल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी प्रेगनेंसी का 5वां महीना बैठ गया है, और अभी हम हॉस्पिटल नहीं गए हैं चेक कराने के लिए। तो मेरा जब चौथा महीना बैठ गया था, मतलब जब तीसरा महीना खत्म हो रहा था, तो 17 तारीख को तीसरा महीना खत्म हो रहा था। हम लोग 13 तारीख को गए थे, तो दिखा के आए थे। तो सब ठीक था, मतलब नॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा बच्चा भी अच्छा है और सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और दवाई दी थी, और अभी गोलियां कुछ खत्म हो गई हैं, कुछ पड़ी हैं। तो अभी एक बार और दिखा के आए, और फिर कुछ गोलियां लेके आए। और जब मैं आराध्या के टाइम में प्रेग्नेंट थी, तो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे और दवाइयाँ वगैरह लाते थे। तो इस बार सरकारी हॉस्पिटल अभी बहुत दूर पड़ रहा है, और आराध्या बहुत ही छोटी है, तो गर्मी में आना जाना बहुत तकलीफ हो रही है ना, इसलिए हम लोग अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं। और जब मेरी डिलीवरी होगी तब हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल में भी पूरी सुविधाएं हैं, बहुत ही मतलब अच्छे है। दवाखाने हमारे पास में है, सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो सब सुविधाएं हैं, बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन थोड़ा सा दूर पड़ रहा है ना, इसलिए अभी गर्मी में आने जाने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए हम लोग प्राइवेट में ही दिखा रहे हैं। तो 2 बार दिखा के आ गए हैं। और जब मेरा मतलब मेरे को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तभी गए थे। और तभी भी मतलब कुछ दवाइयाँ वगैरह दी थी। और फिर तीसरा महीना खत्म हो रहा था तब गए थे। और अभी 5वां महीना बैठ गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं। तो अभी फिर से जाना है। तो मंगलवार की सुबह में जा नहीं पाए, फिर मंगलवार की शाम को हम लोग गए थे। तब डॉक्टर को मतलब डॉक्टर बोल रहे थे अभी जो सोनोग्राफी करते हैं तो उसका पहले फॉर्म भरते हैं। तो वो बोल रहे थे कि अभी फॉर्म भरने के लिए कोई नहीं है, तो फॉर्म नहीं भरा। फिर हम लोग बुधवार के सुबह के समय में गए थे, तभी हमारा जो सोनोग्राफी का फॉर्म है वो भर दिया था, और मेरे सोनोग्राफी की। और डॉक्टर ने बोला सब बहुत ही अच्छा है, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, बच्चा भी बहुत ही अच्छा है, व्यवस्थित है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ मतलब मेरे कभी कभी कमर में थोड़ा दर्द होता है, तो वो गोलियां दी। बाकी जो फोलिक एसिड की वगैरह सब गोलियां देते हैं ना प्रेगनेंसी में, तो वही सब गोलियां दी, हम लोग लेके आ गए। और सब अच्छा ही है, कुछ ठीक मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। तो हम लोग आज जाके आ गए थे। फिर बुधवार की सुबह में हॉस्पिटल जाके आ गए थे। और मैं मंगलवार के दिन मतलब मैंने ये व्लॉग वीडियो बनाया था, और बुधवार की शाम के समय में मैंने एडिटिंग किया था। तो मैं रोज ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि एक दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ तो दूसरे दिन एडिटिंग करती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है रोज रोज व्लॉग बनाकर एडिटिंग करने में। तो इसलिए मैं एक दिन बनाती हूँ, दूसरे दिन एडिटिंग करती हूँ। और अभी फ्रेंड्स मैंने कपड़े धो दिए हैं। कपड़े धोने के बाद में मैं आ गई हूँ छत के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, और अभी धूप भी बहुत ही अच्छी है, तो जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे। और अभी है ना, ये कुर्ते वगैरह मैं ड्रेस पहनती हूँ तो बहुत मतलब सब फिट पड़ रहे हैं। तो मैं दो जो कोट सूट है, एक मैंने ऑनलाइन मंगाया है, और एक मैं जब हम लोग हॉस्पिटल गए थे तभी मैं लेके आ गई हूँ। तो पड़ी है घर पे सब, मतलब वो कपड़े अभी फिट पड़ रहे हैं। इतने दिन तक सब ठीक लग रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा फिट पड़ रहे हैं। तो अभी 2-3 ड्रेस मतलब अलग से ले लिए हैं अभी प्रेगनेंसी में पहनने के लिए। तो वही अभी पहनूंगी। और जो ये सारे कपड़े अभी समेट के रख देने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में काम आएंगे। अभी सब फिट पड़ रहे हैं, और गर्मी भी लग रही है गर्मियों के दिनों में, और ऐसे फिट फिट कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो सभी रख दूंगी, 1-2 ड्रेस मतलब अभी बारी पर पहने, मतलब एक दिन ये एक दिन ऐसे 1-2 ड्रेस ही रखूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी अंदर आ गई हूँ रसोई घर में, और अभी लग गई हूँ खाना बनाने के लिए।
तो आज खाने में मैं बना रही हूँ छोली और बैंगन की सब्जी और रोटी और दाल चावल। तो दाल चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं और ये सब्जी मैं धो के ला के रख दी मैंने और दाल भी अच्छे से पक गई है। तो दाल को मैं रख देती हूँ नीचे और चावल भी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो दाल चावल को ढक्कन लगा के रख देती हूँ और सब्जी कटिंग कर देती हूँ। तो जो सब्जी है वो मैंने कल लेके रखी थी और कल सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि कल बहुत ही मतलब मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा सिर में दर्द हो रहा था और कुछ भी खाना मतलब खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इनको बोला था तो ये खाना तैयारी लेके आई थी। हॉस्पिटल का नाम आ रहा है। तो होटल से लेके आई थी सब्जी रोटी लेके आ गई थी दोपहर में जब आई थी तब। और ये सब्जी मैंने सुबह में लेके कल रख दी थी और आज अभी कटिंग करके बनाने लग गई हूँ। तो सब्जी मैंने बना दी मतलब सब्जी को सब मसाले डाल के पका दिया है। अभी नमक डाल के थोड़ी देर रख देती हूँ तो अच्छी सी सारा रचा वगैरह पूरी सब्जी अच्छी से पक जाए। तब तक मैं आटा लगा देती हूँ और फिर रोटी बना लेती हूँ और बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। तो आराध्या का दोपहर में सोने का जल्दी से समय हो जाता है कभी कभी और आज थोड़ा लेट उठी थी ना तो वो लेट ही सोएगी। तो चिंता नहीं है। कभी कभी सुबह में जल्दी उठ जाती है तो उसको जब मैं खाना बनाती हूँ तो रोने लग जाती है क्योंकि उसको नींद आने लग जाती है तो फिर बहुत ही रोती है। तो आज अभी खेल रही है और इसको कुछ न कुछ मैं खाने को दे देती हूँ तो फिर खेलती रहती है। तो सुबह में अभी इसके लिए मैंने ममरे सेव ममरे मंगा दिए थे तो ये खा रही थी खेल रही थी इधर। और तनु और ये तनु की फ्रेंड भी आ गई दोनों ही खेल रही है। और आराध्या को इधर ऊपर बैठा देते हैं क्योंकि नीचे बैठाते हैं तो बहुत मतलब जो भी कुछ होता है ना तो मुंह में डाल देती है। छोटी छोटी वस्तु खिलौने कुछ भी होता है तो मुंह में डाल देती है। इसलिए इसको कुछ बड़े बड़े खिलौने दे देते हैं और खेलती रहती है और चारपाई पे बैठा के रखती है। तो फ्रेंड्स अभी आटा लगा दिया है रोटी बनाने के लिए लग रही हूँ। और अभी रोटी बनाने के बाद मैं बच्चों को खिला के दोनों को सुला दूं और मेरे जो दोपहर के काम है बर्तन वगैरह धोना और रसोई साफ करना ये सारे काम खत्म करने के बाद में 1-2 घंटा मैं आराम करूंगी। तो रोज अभी पहले मैं मेरा मतलब सोने का ज्यादा आदत नहीं है। नहीं सोती हूँ दोपहर में क्योंकि दोपहर के हमारे काम जो है 3-4 बजे तक सारे काम खत्म होते हैं फिर कब सोए इसलिए नहीं सोती। लेकिन अभी प्रेगनेंस में सोना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो टाइम नहीं होता तो अभी सो जाती हूँ 4 बजे काम पूरा होता है तो 4 बजे सो जाती हूँ फिर 5-6 बजे तक सोती रहती हूँ फिर उठती हूँ फिर जो घर में झाड़ू लगाना और भी कुछ काम होते हैं तो करती हूँ क्योंकि अभी रेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है और थक भी जाती हूँ इतने सारे काम करते करते तो फिर सो जाती हूँ। तो इस बार मैंने घर पे जो मैं अचार बनाती हूँ ना तो पिछली बार मैंने बनाया था अचार घर पे भी बनाया था लेकिन इस बार नहीं बनाया क्योंकि है ना मैं बहुत ही मतलब पूरा घर का काम करते करते पूरे मतलब टाइम चला जाता है और जब टाइम मिलता है थोड़ी देर आराम करती हूँ तो फिर अचार बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने इस बार बनाया ही नहीं। तो ये अचार बनाया हुआ तैयार लेके आई है दुकान से। तो जो हमारे राजस्थान में अचार बनाते हैं तो उसमें अलग से बहुत सारे मसाले डालते हैं बहुत ही मतलब हमारे राजस्थानी मारवाड़ी जो अचार बनाती है बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब गांव में थे तो मम्मी बनाती थी तो बहुत ही मतलब टेस्ट आता था वो तो स्वाद अभी कहाँ ये डब्बों में। तो जो बाजार से लाते हैं उनमें इसमें मतलब बहुत ही ज्यादा नमक भी बहुत ही ज्यादा लग रहा है और खट्टा भी बहुत ही ज्यादा है। तो लेके रहे कुछ मतलब मैं चावल में मिला के या दाल में डाल के ऐसे खाओ तो खाओ लेकिन ऐसे रोटी से ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये लेके तो आ गए लेकिन इस बार अभी बनाया नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा खा के जो अचार का स्वाद है ले लेंगे। लेकिन जो घर पे बनाते हैं वो तो स्वाद नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है कुछ खास नहीं बना है और अभी कुछ खास भी नहीं बन रहा है फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊं आप लोगों को पसंद आए वैसे बना पाऊँ। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी फ्रेंड्स और आप लोगों को मतलब पसंद आए ऐसा व्लॉग बनाऊं। तो हम लोग जब मंगलवार की शाम को हॉस्पिटल गए थे तब हम लोग आराध्या के लिए नए संपल लेके आए। तो इसके लिए जब ये छोटी थी 1 साल की थी तब इसके लिए लेके आए थे बूट।
तो बूट अभी छोटे पड़ रहे हैं, अभी 1.5 साल की हो गई, तो थोड़ा पैर थोड़े थोड़े बड़ी हो गए हैं, तो बूट आ रहे नहीं रहे, और अभी गर्मी भी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसके लिए नए संपल लाए हैं। तो नए संपल पहना के बाहर मतलब खेलने के लिए छोड़ दिया, बहुत ही खुश हो गई। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिले।